इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस डिजाइनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी के रिकॉर्ड की मैनेजमेंट करना चाहते हैं और अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं कि जिसमें आप तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें और एज पर रिक्वायरमेंट आप रिपोर्ट्स उसकी जनरेट कर सकें, आप उसके हवाले से रिकॉर्ड्स जो है वो ईमेल कर सकें, आप रिकॉर्ड की सर्चिंग कर सकें, आप सिक्योरिटी लेवल्स ऐड कर सकें और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपनी डेटाबेस की या अपने रिकॉर्ड की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। और ये सब काम आप बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, यानी जिसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च ना हो और बहुत ज्यादा टाइम भी जिसमें खर्च ना हो, एक छोटी आसान और अप टू मार्क डेटाबेस डिजाइन करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पर आप काम जरूर करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को समझना और उस पर काम करना बहुत ही आसान है। और अगर कोई एक स्मॉल टू मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस सेटअप है और वो अपने तमाम रिकॉर्ड मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अगर डेटाबेस डिजाइन करना चाहती है तो वो एक्सेस को चूज कर सकती है। एक्सेस के डेवलपर्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। एक्सेस के प्रोग्रामर, एक्सेस के ऑपरेटर, उसकी मैनेजमेंट करने वाले लोग, उसको यूज करने वाले लोग मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो अगर कोई कंपनी निहायत ही कम कीमत पर और बहुत ही जल्दी इफेक्टिव डेटाबेस डिजाइन करना चाहती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को चूज कर सकती है। हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को ओपन करने के दो तरीके हम देखते हैं। पहला स्टार्ट और प्रोग्राम, और यहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 को हम चूज करेंगे। हमारा एक्सेस प्रोग्राम लोड होगा। जबकि दूसरा तरीका स्टार्ट, रन, और यहां पर हम लिख रहे हैं एक्सेस इंटर, हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जब माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन आएगी। इस टाइटल स्क्रीन पर कुछ बने बनाए ऑप्शंस, और अगर आप अपनी मर्जी डिजाइन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले लेवल पर बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके चलूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में लगे। तो इस पहले सेशन के अंदर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे तो इस ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर आने के बाद आप इस ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करने के बाद आपके पास डेटाबेस का नाम, उससे रिलेटेड ऑप्शन आएगा जहां पर आप डिफाइन करेंगे कि हम अपनी डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। आमतौर पर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यानी बेसिक सॉफ्टवेयर के यूजर हैं उनको ये बात मालूम होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे जब भी आप कोई फाइल पर काम करना शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करते हैं और काम कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप उसे सेव करना चाहें तो आप फाइल के ऑप्शन में या ऑफिस बटन के आइकॉन पे जाकर क्लिक करें और फाइल को सेव करें। अदरवाइज अगर आप फाइल को क्लोज कर दें या आप एक न्यू फाइल कॉल कर लें तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हासिल हो जाएगा। लेकिन किसी भी डेटाबेस पे जब आप काम करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस हो, चाहे वो विजुअल बेसिक .NET हो, चाहे वो ASP.NET हो, चाहे वो SQL हो, आप किसी भी लेवल पे डेटाबेस पे काम करते हैं, हर एक डेटाबेस पे काम करने के लिए लाजमी है कि पहले डेटाबेस का नाम आप डिफाइन करें। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से एक डेटाबेस क्रिएट करनी होगी जिसका नाम मैं यहाँ स्कूल दे देता हूँ। जिन लोगों ने मेरे एक्सेल के ट्यूटोरियल देखे हैं उनको एक्सेस की डेटाबेस को समझने में काफी आसानी होगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर हमने जिस स्कूल की मार्कशीट के ऊपर काम किया था उसी तरह की एक डेटाबेस, एक मार्कशीट हम यहाँ पर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस का नाम स्कूल डिफाइन किया और यहाँ पर क्रिएट की कमांड का इस्तेमाल कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन आई जिस पर हमें फील्ड के नाम देने की बात करता है। तो इस वक्त हम इस विंडो को क्लोज करेंगे क्योंकि अभी हमें इस कमांड की नीड नहीं है और हम अपनी मर्जी के टेबल्स क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। टेबल्स को क्रिएट करने का मतलब क्या है और टेबल्स बेसिकली हमारी क्या मदद करती हैं। टेबल्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टारगेटेड फील्ड्स ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर
अगर मैं स्कूल से रिलेटेड एक मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूं, तो उस मार्कशीट के अंदर जो कॉमन फील्ड्स होंगी या कॉमन जो हेडिंग्स होंगी वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कंप्लीट नेम, यानी हम उसको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी कर सकते हैं, स्टूडेंट के सब्जेक्ट नंबर, उसका टोटल रिजल्ट, परसेंटेज और ग्रेड, ये इसकी कॉमन फील्ड्स होंगी। इन तमाम कॉमन फील्ड्स को बेसिकली क्रिएट किया जाता है टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम टेबल डिजाइन के ऑप्शन में चले जाते हैं और यहां से हम एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।